Yes, good afternoon, 8th class students. Here is next topic, that is on page number 16 of your book, increasing crop yield. आप जो क्रॉप फसल उगा रहे हो वो फसल ज़्यादा उगे, ज़्यादा अमाउंट में हो, उसकी क्रॉप यील्ड मीन्स उसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो, बेटर क्वालिटी को हो, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, क्रॉप यील्ड को अपने कैसे बढ़ा सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। हमारी जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो काफ़ी तेज़ी से, रैपिडली मतलब काफ़ी स्पीड से बढ़ती जा रही है। टू फुलफ़िल द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ सच ए लार्ज पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो उन सब की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, सबको खाना चाहिए। उसको पूरा करने के लिए वी नीड टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, हमें ज़रूरत है कि हम अनाज की खाने की प्रोडक्शन को बढ़ाएं, ज़्यादा ग्रो करें। आवर कंट्री हैज़ अचीव्ड सक्सेस इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड, हमारी कंट्री ने अचीव की है सक्सेस कि हम लोग प्रोडक्शन फूड की बढ़ा सके काफ़ी अच्छे लेवल तक, कुछ एक्सटेंट तक तो हम लोगों ने सक्सेस हासिल कर ली है बिकॉज ऑफ सर्टेन न्यू डिस्कवरी, कुछ नई डिस्कवरीज़ की वजह से, टेक्निक्स की वजह से। अदरवाइज़ पहले तो क्रॉप जो उगती थी वो काफ़ी कम अमाउंट में होती थी, आज काफ़ी ज़्यादा हम लोग मशीनरीज़ का यूज़ करके काफ़ी स्पीड में कर लेते हैं और ज़्यादा अमाउंट ग्रो कर लेते हैं। दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस फील्ड, जो कि इस फील्ड में यानी क्रॉप एग्रीकल्चर के फील्ड में जो जो डिस्कवरीज और टेक्निक्स आई हैं उनका यूज़ करके काफ़ी अमाउंट में आजकल क्रॉप यील्ड इंक्रीज़ कर चुकी है। कैरिंग आउट द बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सिस्टमेटिकली, अगर हम लोग बेसिक एग्रीकल्चर के जो प्रोसेस हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से करें, कैन सब्सटेंशियली इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, तो ये कंफर्म हो जाए, मतलब श्योरिटी है कि ये क्रॉप यील्ड को बढ़ाएंगे अगर हम सही तरीके से सारे स्टेप्स करते हैं। प्रोवाइडिंग बेटर इरिगेशन बेटर देने के लिए इरिगेशन की फैकल्टी को, फैसिलिटीज़ को, प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग न्यूट्रेंट इन द सॉइल, और अगर हम सही तरीके से नेचुरल मेथड्स का यूज़ करें सॉइल को न्यूट्रेंट दोबारा देने के लिए, अलग अलग मेथड थे हमारे पास, नेचुरल भी थे और सिंथेटिक मैनमेड भी थे। सो नेचुरल मेथड्स का अगर सही तरीके से यूज़ करें, यूजिंग सूटेबल मेथड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हम वीड से प्रोटेक्शन के मेथड सही से अपनाएं, पेस्ट से बचाव के जो थे मेथड्स उनका सही यूज़ करें और डिसीज़ से बचाएं। एंड यूज़ ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड, और साथ ही साथ जो आजकल एडवांस लेवल पर एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स यानी कि टूल्स आ चुके हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीनरी आ चुकी है, टेक्निक आ चुकी है, अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो ये भी हमारे क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी हद तक हम लोग अचीव कर लेंगे कि हम क्रॉप यील्ड थोड़ी ज़्यादा ग्रो कर सकें एज़ कम्पेयर टू बिफोर। यूज़ ऑफ बेटर क्रॉप वेराइटी कैन इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, अगर हम बेटर क्रॉप वेराइटी का यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगी। बेटर क्रॉप वेराइटी हैविंग डिसीज़ रेजिस्टेंस, बेटर क्रॉप वेराइटी में डिसीज़ रेजिस्टेंस होंगे यानी कि वो डिसीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे। एंड हायर यील्ड कैन बी डेवलप्ड थ्रू प्लांट ब्रीडिंग, और हम हायर यील्ड ज़्यादा लेवल पर क्रॉप उगा सकते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में उगा सकते हैं। कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है? प्लांट ब्रीडिंग करके। ब्रीडिंग क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक जहाँ पर हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स दोबारा से प्रोडक्शन करवाना, अलग अलग प्लांट्स की वैरायटी को मिला देना, ताकि एक में कुछ और क्वालिटी थी, सेकंड में कुछ और क्वालिटी थी, उनका कम्बिनेशन बनेगा ताकि वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे सके। प्लांट ब्रीडिंग इज़ अ टेक्निक, तो ये प्लांट ब्रीडिंग है क्या? एक टेक्निक है थ्रू विच, जिसके ज़रिए साइंटिस्ट कंट्रोल द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, साइंटिस्ट प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को, यानी उनके एक तरीके से बेबी पैदा करने के प्रोसेस को, टू गेट द डिज़ायर ऑफस्प्रिंग, ताकि उन्हें जैसा ऑफस्प्रिंग चाहिए, ऑफस्प्रिंग मतलब नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे, मतलब प्लांट्स के आगे प्लांट्स, उनको डिज़ायर जैसे हम चाहते हैं कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, हम उस तरीके से उगा सकते हैं अगर हम रिप्रोडक्शन करवाएं। जैसे एक प्लांट है बिल्कुल मतलब इतना यूज़ नहीं हो रहा, उसमें अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, अगर उसे कंबाइन कर दे किसी अच्छी क्वालिटी के साथ, उन दोनों का रिप्रोडक्शन करवा दें, तो इन दोनों से जो प्लांट बनेगा वो अच्छे वैरायटी का बन सकता है। तो इस तरीके को कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन करवाना। ये
साइंटिस्ट करवा सकते हैं, मतलब हम लोग करवाते हैं इसको, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरली तो जो चल रहा है एक प्लांट से मतलब उसके उसी के रहेंगे, लेकिन अगर हम मिक्स्ड वेराइटी चाहते हैं तो हम इसको सिंथेटिकली हम लोग खुद कर सकते हैं, करवा सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड वर्ड दिख रहा है, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है, आप कंबाइन करा रहे हो, मतलब एक तरीके का ऊपर वाला ही है कि आप अलग अलग वेराइटीज़ को कंबाइन करा रहे हो ताकि आपको नई वेराइटी की क्रॉप मिल जाए। इज़ अ टेक्निक, ये एक नई टेक्निक है यूज्ड फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप, जो कि क्रॉप्स की नई वेराइटी को बनाने के काम आता है। बाय क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, एक ये प्लांट एक ये प्लांट, इन दो अलग अलग प्लांट थे, इन दोनों को ब्रीड करवा रहे हो मतलब रिप्रोडक्शन करवा रहे हो, तो इसको कहा क्रॉस ब्रीडिंग, क्योंकि अलग अलग है। टू डिफरेंट वेराइटीज़, दो अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट्स को, अलग अलग क्रॉप्स को आपने कंबाइन करवा दिया ताकि इनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो इनका आगे जनरेशन बनेगी, न्यू प्लांट बनेगा, वो नई वेराइटी के बने। द न्यू वेराइटी और जो इनका हाइब्रिड बना कंटेन द डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट्स, जिसमें इस प्लांट फर्स्ट वाले प्लांट की भी कैटेगरी होगी कैरेक्टरिस्टिक होगी और सेकंड प्लांट की भी, तो इसमें डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक होगी क्योंकि हम लेंगे ही वही प्लांट जैसे हम चाहते हैं कि इनके बेबी में जो नेक्स्ट प्लांट आए उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट चूज़ करेंगे। फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए वन प्लांट इज सेलेक्टेड एज मेल, वन को एज अ मेल सेलेक्ट किया जाता है, सेकेंड को एज अ फीमेल। द एंथर ऑफ फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट का जो एंथर पार्ट है आर रिमूव्ड एट द बड, क्योंकि फीमेल पार्ट, ये एंथर क्या होता है, मेल पार्ट। अब प्लांट में मिलेंगे तो आपको मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट, हम लोग क्या करेंगे उसको मेल पार्ट बनाने के लिए उसमें से फीमेल पार्ट मेल पार्ट बनाने के लिए फीमेल पार्ट हटा देंगे, और फीमेल पार्ट बनाने के लिए अगर फीमेल प्लांट बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर मेल भी पड़ा है, मेल वाले पार्ट को हटा दो। तो यही कह रहे हैं फीमेल पार्ट में से एंथर जो कि मेल पार्ट होता है इसे रिमूव कर देना है एट द बड स्टेज। जैसे ही प्लांट, बड बोलते हैं एक कली निकलना, जैसे ये प्लांट ग्रो कर रहा है इसमें साइड से अभी पत्ते निकलने, जैसे ग्रो करते करते या फिर अभी प्लांट लगना ही स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा इसका बेबी बनना स्टार्ट हो रहा है, इसकी तनी निकलने स्टार्ट हो रही हैं, नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो रहा है साइड पे यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं बड। तो ये बड स्टेज जैसे ही अभी निकलना स्टार्ट हुई है कली, टू प्रिवेंट, उसी टाइम पर एंथर को हटा देना, टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, ताकि ऐसे तो इसका एंथर यानी मेल पार्ट फीमेल पार्ट भी है, दोनों आपस में पोलिनेशन करके मतलब दोनों आपस में ही रिप्रोडक्शन करके नया प्लांट ना बनाते। जैसे आप लोग देखते हो कि लगभग सभी गन्ने एक जैसे दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स सेम है, वही एक गन्ने से अगला गन्ना बना, फिर नेक्स्ट शुगर केन बन रहा है, तो इस तरीके से उसमें तो कैरेक्टरिस्टिक होती है मैच। लेकिन अगर हम वैरायटी चाहते हैं तो हमें अलग अलग लेना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम मेल और फीमेल अलग अलग बना सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमस्कुलेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है इमस्कुलेशन। देन द पोलन्स ऑफ मेल पार्ट आर डिस्टर्ड, जो मेल पार्ट में एंथर में पोलन्स रखे जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सीड की तरह होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं, तो ये जो मेल पार्ट के पोलन्स है आर डस्टेड, इन्हें छिड़का जाता है ऑन द स्टिग्मा ऑफ एमल्सक्यूलेटेड फ्लावर, जो आपने अभी फ्लावर तैयार किया है जिसमें से आपने मेल पार्ट हटा दिया है उसके स्टिग्मा पर जो फीमेल पार्ट है। वंस द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज डन, जैसे ही पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो जाए एंथर टू स्टिग्मा मेल पार्ट से फीमेल तक, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसफ़र के प्रोसेस को पॉलिनेशन। जैसे ही पॉलिनेशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, तो मेल एंड फीमेल गेमेट फ्यूज़, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, फ्यूज़ मतलब जॉइन हो जाना, एंड प्रोड्यूस हाइब्रिड, और इनसे हाइब्रिड बन जाएगा, हाइब्रिड सीड नया सीड बन जाएगा दैट कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ, जिसमें दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक होगी, मेल की भी और फीमेल प्लांट की भी। फॉर एग्जाम्पल टू गेट अ वैरायटी हैविंग हायर यील्ड, अगर हमें ज़्यादा अच्छी वैरायटी चाहिए एंड डिसीज़ रेजिस्टेंट, जिसमें डिसीज़ को लेकर रुकावटें हो, मतलब उसमें डिसीजेस ना हो, साइंटिस्ट सेलेक्ट टू प्लांट्स वन हैविंग अ हायर यील्ड, साइंटिस्ट क्या करते हैं दो प्लांट चूज़ कर लेते हैं, एक जिसकी यील्ड काफ़ी ज़्यादा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और दूसरा कर लेंगे डिसीज़ रेजिस्टेंट को, एक बिल्कुल जो ज़्यादा अमाउंट में जल्दी जल्दी उग सकता है हायर यील्ड है, और एक डिसीज रेजिस्टेंट को, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इन दोनों की क्वालिटीज़ आ जाएगी। दिस सीड इज़ कॉल्ड स्टॉक ऑफ न्यू वेराइटी, तो इस सीड को जो नया बनेगा इसको कहेंगे कि ये स्टॉक है, नई वेराइटी का बना है। नेक्स्ट है आपके पास फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से मिलने वाला जो फूड है। द एनिमल्स नीड
गुड फूड, एनिमल्स को क्या चाहिए होता है? अच्छा खाना, शेल्टर घर चाहिए रहने के लिए, मतलब कोई जगह चाहिए, एंड केयर फॉर प्रॉपर ग्रोथ, और केयर भी चाहिए होती है, देखभाल, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, और फूड प्रोडक्शन, और अच्छे से फूड भी बना सकें। द साइंस दैट डील्स विद ब्रीडिंग, वो साइंस की ब्रांच जो कि डील करती है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ब्रीडिंग, मतलब कम्बिनेशन हो जाना अलग अलग एनिमल्स का, जैसे मेल और फीमेल एनिमल्स की कैटेगरी तो सेम होनी चाहिए, बट एक मेल और एक फीमेल कम्बिनेशन होना, फीडिंग की उनको खाना, एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, और जो घरेलू एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, उनकी देखभाल करना, ये सभी आते हैं साइंस की ब्रांच में, जिसका नेम है एनिमल हस्बेंड्री। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, हमें मिल्क मिलता है काउ से, बफेलो से, गोट से, कैमल से। मिल्क इज़ यूज टू प्रिपेयर मैनी प्रोडक्ट, मिल्क से काफ़ी चीज़ें बनती है, जैसे बटर, चीज़, कर्ड, घी। वी गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम hen, डक, तुर्की, हमें एग और मीट मिलते हैं इन एनिमल से। द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल, फिश को का प्रोडक्शन करना काफ़ी बड़े स्केल पर, बाय फार्मिंग फिश को फार्म करके, इन फिश नर्सरीज, जहाँ फिश को रखा जाता है, इसे कहा जाता है पिस्सीकल्चर। जैसे हम रेयरिंग ऑफ फिश भी कहा जाता है, जहाँ हम फिश के मतलब सारा प्रोडक्शन करते हैं उनसे रिलेटेड। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश, हमें फिश से ऑयल मिलता है, जिसका नेम होता है कॉड लिवर। काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी अगर ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसे खा सकते हैं, इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। सो ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। आपकी एक्सरसाइज ऑलरेडी डन हो चुकी है, completed. In the next video we will start the second chapter, that is microorganism friend and foe. Till then read this chapter carefully, prepare internals. Thank you and have a nice day.